4 दिन हुए हैं युद्ध के और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। लेकिन बॉस यहां मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है और ऐसा गजब पलट गया है कि पूरा युद्ध देखकर दुनिया हैरान है। ईरान खुद तो तबाह हो रहा है, लेकिन तबाह होने के साथ साथ उसने अमेरिका का भूत बनाकर छोड़ दिया है। गल्फ में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है ईरान ने जहां पर ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक न किया हो। हर जगह पर अमेरिका का धुआं धुआं करके छोड़ दिया ईरान ने। अगर आप पता करना चाहते हो कि ईरान वॉर कैसा चल रहा है तो भाई ये इमेज देख लो। पागल हो गया है ट्रंप, पागल। सीज फायर करने की ऑलरेडी कोशिश की, मीडिएशन इटली के थ्रू करवाने की कोशिश की, ईरान ने बोल दिया भाड़ में जाओ। देखिए साहब, वेनेजुएला लड़ाका मुल्क नहीं है, वो मशहूर है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पैदा करने के लिए, ठीक है ना साहब। वो लड़ाके नहीं है बिल्कुल, और वो तो फोल्ड अप हो गए उनके। ईरान बिल्कुल जो है उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, ठीक आप समझ रहे हैं। और इसके चलते 1 घंटा नहीं लगा हमले के बाद, इतना घातक हमला जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की बांछें खिल गई थी कि अब तो ये साष्टांग दंडवत करेंगे, मेरे तलवे चाटेंगे, लेट जाएंगे, ये वो लड़ाई सब खत्म, हाथ खड़े कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। और सरेंडर कख नहीं हुआ। 1 घंटे में पलटवार शुरू कर दिया जी, खाट खड़ी कर दी है। अमेरिका के सारे जो बेस मिडिल ईस्ट में हैं वो हिट हो गए। इंडियन ट्रंप से खासे नाराज हैं। पाकिस्तान ने जब भारतीय राफेल तैयारे गिराए तो भारत को पूरी दुनिया में सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत को इस वक्त मजीद बेइज्जती महसूस हुई जब सदर ट्रंप ने बार बार तैयारों के गिराए जाने की बात दोहराई। अब अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर हालिया हमले के बाद जवाबन ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें अमेरिका के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए और वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गया। अब इंडियन अमेरिका की इस सूरत हाल का जो खुलासा कर रहे हैं वो सुनने लायक है। इंडियन मीडिया ट्रंप के ईरान हमले पर खुलकर बोल रहा है। क्या पाकिस्तान के मीडिया में इतनी जुर्रत है? अगर आप अमेरिका की आजकल क्या हालत है देखना चाहते हैं तो इस हिंदुस्तानी वीलॉगर का वीलॉग सुन ले। इजराइल ने अमेरिका के साथ भी हाथ कर दिया। ईरान ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर F-35 को गिरा लिया है। ईरान के पास चीनी साख्ता HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर ये दुनिया में पहला गिराया जाने वाला F-35 स्टेल्थ फाइटर तैयारा होगा। जनरल बख्शी अमेरिका की खूब बजा रहा। पहला हमला इजराइल ने किया और अमेरिका अब बोल रहा है कि हम तो मजबूर थे आने के लिए वगैरह वगैरह, क्योंकि लगता है इनको भी कि अब हम फंस रहे हैं। ट्रंप का ख्याल था जैसे वेनेजुएला को पीट दिया, बीवी अगवा कर ली, वैसे ईरान साथ कर लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं वेनेजुएला लड़ाका मुल्क नहीं बल्कि वो मशहूर है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पैदा करने के लिए। अगर आप पता करना चाहते हो कि ईरान वॉर कैसा चल रहा है तो भाई ये इमेज देख लो। पागल हो गया है ट्रंप, पागल। सीज फायर करने की ऑलरेडी कोशिश की, मीडिएशन इटली के थ्रू करवाने की कोशिश की, ईरान ने बोल दिया भाड़ में जाओ, हम नहीं करेंगे सीज फायर। ये ना असली में ज़ायनिस्ट की बातों में आ गया। इजरायलीज ने बोला अरे भाई सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, खमनेई को खत्म कर देंगे, सब एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, दे विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। या फिर ट्रंप को लग रहा होगा कि ये लोग आ जाएंगे, अपना बातचीत करने आ जाएंगे, फिर हम इनसे सरेंडर करवा लेंगे। हुआ क्या? उल्टा। ईरान ने ऐसा जम के अटैक किया कि यूएस के जितने भी बेसेस हैं आसपास यूज ही नहीं कर पा रहे उनको। एयरक्राफ्ट कैरियर की तो ऐसी हालत है कि रेंज के बाहर रह रहे हैं क्योंकि इनके पास चाइना की बढ़िया बढ़िया एंटीशिप मिसाइल्स है। चाइना सोच रहा होगा यार एक बार यूज में आ जाए, एकदम टेस्टिंग हो जाएगी बढ़िया। यूएस बेसेस डीकमीशन हो गए। इसका प्रूफ इसमें दिखता है कि अब ये जाके साइप्रस का बेस यूज कर रहे हैं विच बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम, एंड यूके ये कह रहा है भाई हम तो सिर्फ बेस दे रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक नहीं करना, पर उन्होंने उस पर्टिकुलर बेस पर जाके भी अटैक कर दिया। मिसाइल देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के होश जुड़े हुए हैं बॉस। ईरान पर ट्रंप ने यह सोचकर हमला किया था खामनेई को मार देंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा, ईरान 2 दिन में जो है वो घुटनों पर आ जाएगा, ये ट्रंप ने सोचा था। लेकिन बॉस यहां मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है और ऐसा गजब पलट गया है कि पूरा युद्ध देखकर दुनिया हैरान है। ईरान खुद तो तबाह हो रहा है, लेकिन तबाह होने के साथ साथ उसने अमेरिका का भूत बनाकर छोड़ दिया है। गल्फ में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है ईरान ने जहां पर ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक न किया हो। हर जगह पर अमेरिका का धुआं धुआं करके छोड़ दिया ईरान ने। अमेरिका की हालत यह हो गई है कि जो ट्रंप खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर नेता समझते हैं, उनका अमेरिका हाथ खड़े कर रहा है कि मैं अपने नागरिकों को अभी नहीं बचा पाऊंगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जहां हो वहां से खुद निकल पाओ तो निकल जाओ,
कोई हम बचाने नहीं आ पाएंगे। शुरुआत में तो ट्रंप ने ईरान की लंका लगाई थी, खामनेई को मार दिया, ईरान पर ताबड़तोड़ बम गिराकर ट्रंप को लगा था कि ईरान कहां टिकेगा। ट्रंप इसी मुगालते में थे कि जैसे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए थे और वेनेजुएला घुटने पे आ गया, वैसे ही ईरान में बस खामनेई को मारना है, उसके बाद ये तो एकदम लमलेट हो जाएंगे। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने अपने जज्बे से ट्रंप और पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। अब ट्रंप के सामने युद्ध का आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रंप और उसके अमेरिका ने प्लान बी पर काम ही नहीं किया था। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इनको लगा हम तो कर ही देंगे 2 दिन में काम खत्म। लेकिन यहां मामला पड़ गया उल्टा। आज आपको दिखाऊंगा ईरान कैसे अमेरिका का भूत बना रहा है। ट्रंप और कंपनी को यह समझ में नहीं आ रहा कि इससे निपटना कैसे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को फोड़ेंगे तो ईरान क्या ही कर लेगा। दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी के आगे ईरान कैसे टिकेगा। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी ईरान लड़ रहा है। अमेरिका और इजरायली नहीं, उसके सहयोगियों को भी फोड़ रहा है। ईरान ने ट्रंप को अपनी मोज़ेक डिफेंस रणनीति से चौंका दिया है। अब यह मोज़ेक रणनीति क्या है ईरान की? कैसे बिना टॉप लीडरशिप के, बिना ऑर्डर के ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने वाला है? कैसे ईरान के युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंस गए, बौखला गए, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, युद्ध का ठीकरा अब इजराइल पे फोड़ रहे हैं, नेटो देशों को कोसने लग गए हैं ट्रंप। ईरान के पास 2600 से ज्यादा टैंक्स है, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, 109 युद्धपोत है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की पूरी तैयारी और कितने दिनों तक वो इस युद्ध को खींच पाएगा। उसके पास 109 युद्धपोत और पनडुब्बियां भी हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान की मिसाइलों के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे। ईरान के पास 3200 मिसाइलों का जखीरा है। ये आ गई आपके सामने मिसाइलों की संख्या। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो इसकी जो मिसाइल पावर है, इसी मिसाइल शक्ति को अब अमेरिका ने लेटेस्ट गोल पोस्ट यही बनाया है। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को खत्म करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। इससे पहले आपने रेजिम चेंज सुना था, इससे पहले आपने सुना था कि ईरान की जनता पुकार रही है अमेरिका को कि आइए हमें बचाइए, आज़ाद कराइए खामनेई से। उसके बाद कहने लगे न्यूक्लियर साइट्स पर हमें खत्म करना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। लेकिन अब वो कह रहे हैं मिसाइल कैपेसिटी। तो क्या है ईरान की वो मिसाइल कैपेसिटी जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका इतनी ताकत झोंक रहा है? ईरान के पास 3200 मिसाइलों का कुल जखीरा है और हम उसका रेंज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको मैप समझना होगा। ईरान अगर यहाँ पर है तो इराक वहाँ, जॉर्डन, सऊदी अरब 2 बड़े देश जो हैं, बहरीन, कतर, यूएई छोटे देश, उसके बाद यहाँ ये ओमान है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और इधर येमेन है। तो ये पूरा मिला के है। अब देखिए ईरान के पास जो ये जखीरा है, इनमें सेजिल 2 की मारक क्षमता जानते हैं कितनी है? 1500 से 2500 किलोमीटर। एक एक करके सबसे पहले हम आपको सेजिल वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला रेंज दिखाइए। ये कहां तक जा सकता है? इजिप्ट तक। तो इसका जो एम्बिट है ये सारे देश उसमें आ जाएंगे जो 1500 से 2500 की किलोमीटर रेडियस में है। यानी अगर इसको आप ऐसे गोल करें तो इजराइल भी। अब आ जाइए कि इसके जो और इसे डांसिंग मिसाइल भी सेजिल को कहा जाता है। जो आई थिंक अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया। उनको लगा कि हम सिर्फ जाएंगे, इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे, खुमैनी वगैरह को मार देंगे एंड ये लोग जो है घुटने टेक देंगे ईरानियंस और एकदम से रिजीम चेंज हो जाएगी। वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा। इन्होंने आयतुल्लाह खमीनी, जो कि बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ही वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। सुप्रीम लीडर इज नॉट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर और अ प्रेसिडेंट, ही इज अ रिलीजियस लीडर। तो शिया मुस्लिम जितने भी है दुनिया में उनके जो लीडर थे वो थे। जब से इन्होंने मार दिया, दे हैव क्रिएटेड एनिमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि पाकिस्तान में जितने मुस्लिम हैं, शिया सुन्नी जो भी हो, बट बेसिकली शियाज ने बहुत प्रोटेस्ट करा बिकॉज यू किल्ड द रिलीजियस लीडर, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। और टॉप ब्रास भी उनकी मार दी। रोज किसी और को बनाते उसको भी मार दिया। उससे हुआ क्या है कि ये लोग पहले प्रिपेयर्ड थे ईरानियंस। ईरान ऐसी कंट्री है भाई, एक तो उसकी लेगेसी बहुत अच्छी है, मतलब कि पर्शियन जो उनकी रूट्स है दैट गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ईरान के एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को 10 गुना ज्यादा पैसा बहाना पड़ रहा है। आप देखिए कि दोनों के लिए इस वक्त लड़ाई जो है ना वो मैच नहीं हो रही है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान इधर से क्या भेजता है भाई? ईरान भेजता है शाहेद ड्रोन।
ये शाहिद ड्रोन उड़ते उड़ते जाता है और कहीं भी गिर के फट जाता है। इसकी कीमत क्या है? एक ड्रोन की कीमत 32 लाख एक ड्रोन की कीमत है। और इस ड्रोन को मार गिराने वाली मिसाइल की कीमत अमेरिका क्या करता है? मिसाइल से मारता है। अमेरिका जिस मिसाइल से मारता है उस मिसाइल मारता है अमेरिका। उस मिसाइल की कीमत कितनी है बॉस? उस मिसाइल की कीमत है 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ईरान ये लड़ाई कैसे लड़ रहा है। ईरान 32 लाख का ड्रोन भेजता है, उसको मारने के लिए अमेरिका को 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। और अगर वो नहीं मार पाया तो फिर वो जो फटता है तो इतना नुकसान करता है कि उसकी अलग कॉस्टिंग है। दावा है कि ईरान के खिलाफ पहले ही दिन के युद्ध में अमेरिका का $779 मिलियन खर्च हो चुका है। $779 मिलियन शुरुआत में। यह करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। दूसरी बात, ईरान की मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन की क्षमता की भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अलग अलग सोर्सेज से दावा है कि ईरान के पास शाहिद ड्रोन की जो फीट है वो 80,000 से लेकर 1 लाख ड्रोन उसके पास है। अगर ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो वो हर दिन 2,500 ड्रोन हमला करने की क्षमता रखता है। हर दिन 2,500। जबकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को ड्रोन और मिसाइलें गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर चाहिए उसकी सप्लाई पहले ही सीमित है। जब पिछले साल ईरान पर हमला किया गया था तो 12 दिनों की जंग में अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए 150 थर्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया था, जो कुल स्टॉक का करीब 25% है। इसमें एक थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत करीब $15 मिलियन है। इसके स्टॉक को भरने में करीब 3 से 8 साल लग सकते हैं। इसलिए अब एक्सपर्ट ये बातें कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो, उससे पहले अमेरिका और उसके साथी देशों के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है ड्रोन और मिसाइल को फोड़ने के लिए, वही खत्म हो जाए। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका दूसरे देशों में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में मूव करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों और भंडारण स्थानों को ढूंढकर नष्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इधर ईरान का दावा है कि वो जहां अटैक कर रहे हैं वहां कोई मिसाइल का भंडार ही नहीं है। वो कह रहे फोड़ लो, वहां कुछ है ही नहीं है। वो कह रहा है कि हमने तो पहले ही ठिकाने बदल दिए। यानी ये लड़ाई और इंटेंस होती जा रही है। ये लड़ाई और लंबी खींचेगी, इसके पूरे आसार लग रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आ सकता है। सस्ते ड्रोन और खतरनाक मिसाइल की ताकत के दम पर ईरान ने तबाही मचा रखी है। कोई सुरक्षा कवच इनको नहीं रोक पा रहा।